हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस और आज हम इसमें कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ट्रेवल्ड एट 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, बोल रहा है हर 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 3 मिनट का विराम लेती है। एंड अ लोकल ट्रेन, एक लोकल ट्रेन है, ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर, हर 1 मिनट चलने के बाद हर 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेती है। इफ़ बोथ द ट्रेन्स स्टार्टेड टुगेदर, अगर दोनों ट्रेन एक साथ चलना आरंभ करती हैं, देन हाउ मैनी किलोमीटर्स, आपने निकालना है किलोमीटर्स, डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल, तो लोकल ट्रेन कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन द टाइम इन विच द एक्सप्रेस ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 600 किलोमीटर, उतने समय में जितने में कि एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम कह रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेन के बारे में बात हुई है। ये लोकल ट्रेन, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको एक्सप्रेस ट्रेन कितने समय में कवर करती है, फिर उतने ही समय में ये देख लेंगे कि लोकल ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो हम कह रहे हैं 600 किलोमीटर एक्सप्रेस ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लगेगा इसको, ये 00 कैंसिल आउट, दैट इज़ 6 आवर्स, तो इसका ट्रैवलिंग टाइम हुआ। अब ये देखेंगे कि वो कितने समय तक रुकेगी। देखिए 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, तो आपने ये देखना पड़ेगा कि 600 में 75 किलोमीटर के कितने पार्ट होंगे। देखिए 600 में 75 किलोमीटर के कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स, क्योंकि 75 का आप कितना टाइम करें कि 600 आ जाए, तो हम कह रहे हैं x = 8 पार्ट्स हैं। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था एक क्वेश्चन में कि जितने पार्ट्स होते हैं उससे एक बारी कम ट्रेन रुकती है। अब हम ये कह रहे हैं ये 7 टाइम्स रुकेगी, क्यों, क्योंकि 600 किलोमीटर कवर करने के बाद तो ये परमानेंटली रुक जाना इसने, तो यहाँ पे कितने टाइम रुकेगी ये 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स रुकने में इसको कितना समय लगेगा, देखिएगा 7 × 3 दैट इज़ 21 मिनट। तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसने ये 600 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो टोटल कितने टाइम में ट्रैवल किया होगा, इसने टोटल टाइम जो होगा इसका 6 आवर्स 21 मिनट का इसको समय लगा होगा और इसने ये 600 किलोमीटर की दूरी तय कर दी होगी। अब बात करते हैं लोकल ट्रेन 6 घंटे 21 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब एक बात समझिएगा, 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है और इसकी स्पीड कितनी है लोकल ट्रेन की, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और इसने कहा है कि हर 25 किलोमीटर के बाद ये रुकती है, तो हम ये कह रहे हैं 50 में 25 के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट, तो 1 घंटे में ये 2 टाइम्स रुकेगी, क्योंकि पहली बार 25 के बाद रुकेगी, दूसरी बार 50 के बाद रुकेगी। अब अगर 1 घंटे में 2 बार ये रुकेगी तो 6 घंटे में कितनी बार रुकेगी, 6 आवर्स में, 6 आवर्स में ये रुकेगी बेसिकली 12 टाइम्स, दुगना। क्लियर है बात। अब हम ये कह रहे हैं 6 घंटे में ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 आवर्स। 6 घंटे में देखेंगे पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 6 घंटे, और स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो यानी 300 किलोमीटर तो इसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे कर लिया है। अब 12 बार ये रुक रही है, तो एक बार रुकने में कितना समय लगता है, 1 मिनट का, तो 12 मिनट का समय इसने स्टॉपिंग टाइम, ये हमने देख दिया, इसका स्टॉपिंग टाइम कितना हो जाएगा, ये होगा 12 मिनट का, क्योंकि एक बारी रुकने में
1 मिनट का टाइम ये ले रही है, तो 12 बारी रुकेगी तो 12 मिनट का टाइम लेगी। तो हमारे पास देखिए टाइम कितना हो चुका है टोटल, 6 घंटे तो ये और 12 मिनट ये, यानी 6 घंटे 12 मिनट में इसने जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर लिया है कितना, 300 किलोमीटर। और हमें देखना है कितना, 6 घंटे 21 मिनट में कितना चलेगी। तो हम ये कह रहे हैं 6 घंटे तो पूरे हो गए, 21 में से 12 मिनट माइनस कर लें तो एक्स्ट्रा 9 मिनट। अब क्या करेगी ये, आखिरी की 9 मिनट फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेगी। तो हम ये देखेंगे 9 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, स्पीड इनटू टाइम। तो 9 मिनट, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे मिनट को, तो डिवाइड बाय 60। और कितनी स्पीड से चल रही है ये, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इंटू 50। तो स्पीड इंटू टाइम, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 या 9, 3 2 या 6, 5 3 या 15 बाई 2, दैट इज़ 7.5 किलोमीटर और चलेगी ये 9 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके पास, टोटल डिस्टेंस ये जो लोकल ट्रेन ट्रैवल करेगी वो कितना होगा, 300 किलोमीटर, जो कि इसने कितने समय में कर लिया, कितना, 6 घंटे 12 मिनट में। तो 300 प्लस 7.5, तो 307.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा जो ये ट्रैवल करेगी 6 घंटे 21 मिनट में। और 6 घंटे 21 मिनट में एक्सप्रेस ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी थी, 600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। इसमें कह रहा है स्पीड ऑफ अ स्टीम इंजन इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। एक स्टीम इंजन है जिसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है विदाउट एनी वैगन, जब उसमें कोई भी बोगी नहीं जुड़ी हुई है। द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोल रहा है अब स्पीड जो डिक्रीज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगी किसके, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच टू इट। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल किसका, कि उसमें कितनी बोगियां अटैच की गई हैं। इफ़ 4 वैगन्स आर अटैच्ड विद इंजन, अगर इंजन में 4 बोगियां अटैच की जाएं, द स्पीड बिकम्स 20 किलोमीटर पर आवर, तो जो उसकी चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच कैन बी अटैच्ड विद द इंजन, तो अधिकतम उस इंजन में कितनी बोगियां जोड़ी जा सकती हैं, सो दैट इट कैन कैरी दैम, ताकि वह उनको खींच सके। तो सबसे पहले देखते हैं, इस पे फोकस डालते हैं। क्या बोला इसने, डिक्रीज़, डिक्रीज़ को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। डिक्रीज इन स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स, और वैगन्स को डिनोट किया है हमने डब्ल्यू से। तो जब आप प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट साइन आएगा, दैट इज़ के, तो इक्वल टू डी इक्वल टू के रूट ऑफ डब्ल्यू, ये हमारी मेन इक्वेशन होगी। डिक्रीज़ देख रहे हैं, देखिए पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी, लेकिन अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाती है, के टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 4, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कब हो रही है, जब हमने उसके अंदर 4 बोगियां अटैच की हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज़ कितना हुआ, 4 का, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिक्रीज़ हो गई, इक्वल टू के इंटू 2 से 4 कैंसिल, तो के इक्वल टू 2, तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है, 2। अब हम ये कह रहे हैं, इसने बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच कैन बी अटैच्ड विद द इंजन सो दैट इट कैन कैरी दैम, ताकि वह उनको खींच सके, अधिकतम कितनी बोगियां उसके साथ अटैच की जा सकती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड को हम 0 कर दें, क्योंकि जब उसके अंदर अधिकतम बोगियों से एक भी अगर ज़्यादा बोगी अटैच कर दी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो जब उसके अंदर कोई भी बोगी नहीं है, कोई भी बोगी जुड़ी हुई नहीं है, तब स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। अब हम ये कह रहे हैं डिक्रीज़ कितनी हो जाएगी, अगर हमने 0 कर दी तो 24 में से 0 माइनस, तो डिक्रीज़ हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। के की वैल्यू 2, अगेन देखिए हम जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन के अंदर लगा रहे हैं, रूट टाइम्स ऑफ डब्लू, और 24 इक्वल टू 2 रूट ऑफ डब्लू, 2 इसको काटेगा 12 टाइम्स, तो यहाँ से डब्लू इक्वल टू 144। तो क्या कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर 144 बोगियां अटैच कर दी गई तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, यानी इंजन रुक जाएगा।
अगर इंजन रुक जाएगा 144 बोगियाँ अटैच करने के बाद, तो अगर हम इस 144 में से एक बोगी कम कर दें, दैट मीन्स इसके अंदर बोगियाँ अटैच कर दी जाएं 143, तो ये इनको खींच सकता है, इनको कैरी कर सकता है ये इंजन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैक्सिमम वैगॉन्स कितने होंगे, दैट इज़ 144 माइनस 1, 143 वैगॉन अगर आप इस इंजन में अटैच करेंगे तो ये इनको आसानी से कैरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। इसमें कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस x एंड y इज 650 किलोमीटर। दो स्टेशंस हैं x और y जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। इफ़ टू ट्रेन्स आर स्टार्टेड एट द सेम टाइम फ्रॉम बोथ द स्टेशंस टुवर्ड्स ईच अदर। दो ट्रेन हैं, विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। देन दे मीट आफ्टर 10 आवर्स, तो वे 10 घंटे के बाद मिल जाती हैं। बट इफ़ वन ट्रेन हैज़ स्टार्टेड 4 आवर्स 20 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद में चलना आरंभ करती है, देन दे मीट आफ्टर 8 आवर्स, तो वे 8 घंटे पश्चात मिलती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स, तो जो ट्रेन्स हैं दोनों उनकी चाल ज्ञात करें। देखिए क्या सिचुएशन होगी, x और y ये दो स्टेशंस होंगे, एक ट्रेन इधर से चल रही है और दूसरी ट्रेन इधर से चल रही है। दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी है 650 किलोमीटर, ये बात सबको क्लियर है। अब अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो इनकी स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो दोनों की स्पीड ऐड कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 650 अपॉन टाइम 10 आवर्स, 0 से 0 कैंसिल, यानी इनकी स्पीड का जो सम होगा वो 65 किलोमीटर पर आवर होगा। दूसरी कंडीशन इसने क्या दी है कि इफ़ वन ट्रेन हैज़ स्टार्टेड 4 आवर्स 20 मिनट आफ्टर द फर्स्ट, अगर एक ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट बाद में चलती है, यानी 4 घंटे 20 मिनट मान लो, तब तक ये पहले वाली ट्रेन चल चुकी होगी और कहाँ आ गई होगी, लेट से इस बिंदु पे ए पॉइंट पे, क्लियर, और किधर को कंटिन्यू कर रही है, वाई की तरफ। ये बात क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि दे मीट द फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट, देन दे मीट आफ्टर 8 आवर्स, तो कितने समय के बाद मिलती हैं, 8 आवर्स। अब ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे कहीं ये दोनों मिलेंगी बीच में, और कितना समय लगेगा, 8 घंटे का। अब हम ये देखेंगे डिस्टेंस ये 8 घंटे में कितना ट्रैवल करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम इन 8 आवर्स। देखिए 8 घंटे का समय है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड होगी 65 किलोमीटर पर आवर की। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, 8 6 48, 480, 8 5 40, 480 40, 520 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे इन्होंने ये जो 8 घंटे में ट्रैवल किया है, ये कितना डिस्टेंस है, 520 किलोमीटर। इसका मतलब इधर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 130 किलोमीटर। ये बात क्लियर है, क्योंकि 650 टोटल है, 520 ये है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 130 किलोमीटर। और ये किसने ट्रैवल किया होगा, जो x से चल रही है, और कितने घंटे में, 4 घंटे 20 मिनट में। तो स्पीड यहाँ से हम पहले वाली ट्रेन की निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ वन ट्रेन कितनी होगी, 130 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने समय में, 4 घंटे 20 मिनट में। 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, आवर्स में 1/3 आवर्स, क्योंकि इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे 20 मिनट को, तो 20/60 कितना होगा, 1/3। तो 4 1/3 टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पे, 4 घंटे ये और 1/3 आवर्स ये। तो 4 1/3 को कितना लिख सकते हैं, देखिएगा 4 1/3 आवर्स को कितना लिखा जा सकता है, 4 3 12 + 1 13/3। 13/3 आवर्स यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 13/3 आवर्स से इसको डिवाइड कर दिया, तो 130 × 3/13, ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट, यानी 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी पहले वाली ट्रेन की। अब दोनों ट्रेन की स्पीड मिला के कितनी है, 65,
तो सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन वो हमारे पास कितनी आएगी, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन दैट इज 65 माइनस 30 इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम दोनों ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, एक की आई 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की 35 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर बाय स्टीमर से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 460 किलोमीटर बाय ट्रेन, 460 किलोमीटर की दूरी ट्रेन के द्वारा तय करता है। 60 किलोमीटर बाय हॉर्स और 60 किलोमीटर की दूरी हॉर्स के द्वारा तय करता है। द टोटल जर्नी टुक 13 आवर्स 30 मिनट। जो पूरी ये यात्रा है 120 ये, 460 ये और 60 ये, इसको 13 घंटे 30 मिनट में वो तय करता है। इफ़ द रेट ऑफ द ट्रेन इज़ 3 टाइम्स, बोल रहे ट्रेन की जो स्पीड है, रेट मतलब स्पीड, ट्रेन की जो स्पीड है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ द हॉर्स की स्पीड का 3 गुना है, एंड 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द स्टीमर, और स्टीमर की स्पीड का 1.5 गुना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो अब समझते हैं, देखिए ट्रेन और दूसरा चीज़ क्या है, स्टीमर और हॉर्स, ये 3 चीज़ें, इनकी स्पीड देख लेते हैं पहले किस रेशियो में होगी। क्या कहा है इसने पहले स्टेटमेंट में, इफ़ द रेट ऑफ ट्रेन इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ द हॉर्स की स्पीड से, अगर हॉर्स की स्पीड 1x है तो इससे 3 गुना ये ट्रेन की स्पीड होगी, यानी 3x होगी। एंड 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द स्टीमर से 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना। अब देखिए 3x किसका 1.5 गुना होगा, 2x का, यानी 1.5 गुना मतलब ये वैल्यू और इसमें आधा और, तो 2x का आधा कितना होगा 1x, तो 2x में 1x और जोड़ दे दैट इज़ 3x, वो ट्रेन की स्पीड है। अब देखिएगा इसने क्या कहा है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है किसके द्वारा, स्टीमर के द्वारा, और स्टीमर की स्पीड है 2x, तो डिस्टेंस 120 और स्पीड 2x, तो ये टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ स्टीमर प्लस, क्योंकि हमें टोटल टाइम दिया गया है 13 घंटे 30 मिनट, इसलिए तीनों का अलग अलग टाइम निकाल के हम ऐड कर देंगे। इसके बाद 460 किलोमीटर बाय ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड है 3x, तो 460 अपॉन 3x, ये टाइम हो जाएगा ट्रेन का, ये 450 है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये 450 है। तो इसके बाद टाइम ऑफ हॉर्स वो कितना होगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, हॉर्स की स्पीड कितनी है x, इक्वल टू 13 घंटे 30 मिनट। 13 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना हुआ, 13 1/2 आवर्स, जिसको हम 27/2 लिख सकते हैं, ये टोटल टाइम है। 3 से 15 टाइम्स, 15 3 45, 2 से ये 60 टाइम्स हो जाएगा, 60 + 60 120 और 150, 120 और 150 कितना हो जाएगा, 120 एंड 150 270, तो 270 डिवाइड बाय x, क्योंकि x तो यहाँ एलसीएम रहेगा, इक्वल टू 27/2। 27 से ये 10 टाइम्स, तो x इक्वल टू हम कहेंगे 20 वैल्यू आती है x की। ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे माना था, जिसको क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। अब इसने कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए कितनी होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आएगी। देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन हमें पता था कितनी है, 3x मान के चले थे हम, तो 3x इक्वल टू 3 × 20, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 20, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी ट्रेन की। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ मैन कैन ट्रैवल 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है, पार्टली बाय एयर एंड द रेस्ट बाय ट्रेन, कुछ हवाई यात्रा के द्वारा और जो बाकी है उसको ट्रेन के द्वारा। इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय एयर, अगर
पूरी यात्रा बाय एयर वो ट्रैवल करता है, देन ही वुड हैव अराइव्ड 2 hours अर्लियर, तो वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता है एट हिज डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य पर। एंड सेव 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन ट्रेन, और ट्रेन में जितना उसको समय लगता है उसका 4/5 समय वो बचा लेता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर एंड ट्रेन सेपरेटली, तो आपने बताना है कि उसने हवाई यात्रा के द्वारा कितनी दूरी तय करी और ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय करी। हम कह रहे हैं 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, इसमें उसने कुछ बाय एयर ट्रैवल किया और कुछ बाय ट्रेन ट्रैवल किया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि वह 2 घंटे बचा लेता है। कितने घंटे बचा लेता है? 2 घंटे। कब? अगर पूरी यात्रा बाय एयर ट्रैवल करता है। एंड सेव 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन ट्रेन, मान लेते हैं ट्रेन का टाइम टी है, तो टी का 4/5, ट्रेन के टाइम का 4/5 वह सेव करता है। और सेव कितना कर रहा है? 2 घंटे सेव कर रहा है। तो 2 × 4 यानी टी इक्वल टू 2.5, ये 5/2 हो जाएगा, तो 2.5 आवर्स। तो हम ये कह रहे हैं तो ट्रेन के द्वारा उसने कितने समय तक दूरी तय की है? 2.5 घंटे तक। तो बाय एयर कितना चला होगा? 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स। अब ये कह रहे हैं आगे, इसने पूछा है कि डिस्टेंस बाय एयर एंड बाय ट्रेन सेपरेटली इज़, देखिए अगर पूरी दूरी बाय एयर वो ट्रेवल करता है तो 2 घंटे बचा लेता है। तो इसमें यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं एयर, तो स्पीड बाय एयर वो कितनी होगी? 360 किलोमीटर अगर पूरा का पूरा डिस्टेंस किससे ट्रैवल करता है? बाय एयर, यानी प्लेन से ट्रैवल करता है, 2 घंटे बचा लेता है। तो 4 पहले लग रहे थे, 2 बचा लिए, तो अब कितने लग रहे होंगे? 2 घंटे लग रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 360/2 दैट इज़ 180 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है बाय एयर। और बाय एयर कितना घंटे चलता है वो? 1.5 घंटा। 180 की स्पीड से 1.5 घंटा मतलब 3/2 आवर्स तक चलेगा। तो 3 ये 2 से 9 टाइम्स 80, तो 9 3 जा 27, 270 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करेगा वो बाय एयर। और ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय करेगा? देखिए टोटल डिस्टेंस था 360 में से 270 तो उसने बाय एयर ट्रैवल कर लिया, तो जो बचा होगा वो बाय ट्रेन ट्रैवल करेगा। 360 में से 270 माइनस करें तो कितना आएगा? 90 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा किससे? बाय ट्रेन। तो इस तरीके से हम सेपरेटली एयर और ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस है वो बता सकते हैं कि उसने कितना कितना ट्रैवल किया है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। फ्रॉम टू प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट, 2 प्लेसेस हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है। ए एंड बी स्टार्टेड, ए और बी 2 जने स्टार्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। एंड मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, और 6 घंटे पश्चात वो मिल जाते हैं, यानी उनकी मीटिंग हो जाती है। इफ़ ए ट्रेवल्ड विद, यदि ए चले 2/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से, एंड बी विद डबल ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, और बी जो चले वो डबल स्पीड से चले, यानी जो भी उसकी वास्तविक चाल थी उसकी डबल स्पीड से वो अब ट्रैवल करे, देन दे वुड हैव मीट आफ्टर 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे के बाद मिल जाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ए, तो ए की चाल ज्ञात कीजिए, ए की स्पीड कितनी है। देखिए जब ए और बी ये किधर जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, तो कितने घंटे में मिल रहे हैं ये? 6 घंटे में मिल जाते हैं। तो हम ये कहेंगे ए और बी की स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 60 किलोमीटर, और कितने समय में मिल रहे हैं? 6 घंटे में मिल जाते हैं। तो 6 से 10 टाइम्स, तो 10 किलोमीटर पर आवर
ए प्लस बी की ये कंबाइंड स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ रहे हैं ना क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या कह रहा है, ए कर दे अपनी स्पीड को 2/3, ए ने अपनी स्पीड को कर दिया 2/3 प्लस बी ने अपनी स्पीड को कर दिया अब डबल, तो बी की जितनी स्पीड थी उससे डबल हो गई, तो ये मिल जाते हैं 5 घंटे में, यानी 60 किलोमीटर। ये तो क्या है देखिए, ये अब रिलेटिव वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में, 60 किलोमीटर जाएंगे 6 घंटे में मिल रहे हैं, तो 12 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरीके से 2/3 ऑफ ए प्लस 2b का सम हो जाएगा। अब देखिए ये दो इक्वेशन हमारे पास तैयार होकर आती हैं, दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। अगर हम इनको सोल्व करें तो इसको दैट इज़ 2/3a प्लस 2b इक्वल टू 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/2 से। अगर इसको 3/2 से इंटू करेंगे, देखिए 3/2 इसके साथ इंटू होगा तो 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से रह जाएगा सिर्फ a प्लस इसको इंटू करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3b इक्वल टू 12 इंटू 3/2, 2 6 = 12 और 6 3 = 18। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बन के आती है जब हमने क्या किया, इस वाली मेन इक्वेशन को इंटू 3/2 कर दिया। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं, देखिए a प्लस 3b इक्वल टू 18 और a प्लस b इक्वल टू 10, जो कि हमारे पास पहली इक्वेशन से आ रहा था। माइनस कर दे, a से a कैंसिल, 2b माइनस b सॉरी 3b माइनस b हो जाएगा आपके पास 2b और 18 माइनस 10 दैट इज़ 8, तो b इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोनों की स्पीड मिला के 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगर b की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये की कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम दोनों की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, b की स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर एंड a की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ मैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है वो ए से बी जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एंड ही कम बैक फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए वापस आता है। एंड ही अगेन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, और फिर से ए से बी पे जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, तो उसकी पूरी यात्रा की औसतन चाल ज्ञात करें। देखिए एवरेज के अंदर हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा था, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझेंगे। ए से बी जब जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, जब बी से ए आ रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, और अगेन जब ए से बी जा रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये चीज़ हमें क्लियर है। देखिए जब वो ए से बी गया और जब बी से ए आया और फिर ए से बी गया, तो तीनों ही केस में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, यानी कॉमन होगा। कॉमन होगा तो यहाँ से हमें समझ आता है कि हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं किसका, 20, 30 और 40 का। वो क्या होगा, कॉमन डिस्टेंस आ जाएगा तीनों ही केसेस के लिए, दैट इज़ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर टोटल ये डिस्टेंस हो जाएगा, कॉमन डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का ये कंसेप्ट लगाएंगे और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, देखिए 120 इधर, फिर B से A 120, फिर A से B अगेन 120, तो 3 × 120 ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल टाइम क्या होगा, पहले वो टाइम देखेंगे जब A से B जा रहा है। 120 जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 6 घंटे लग जाएंगे। जब B से A आएगा वापस तो 120 किलोमीटर 30 की चाल से आएगा, 4 घंटे ये लग जाएंगे। फिर 120 जाएगा अगेन A से B 40 की स्पीड से, तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो 12 × 36, 360 अपॉन 6 4 10 3 13, तो 360 अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा है 4 cities A, B, C and D आर ऑन द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर समझते हैं, स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है
जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कह रहा है ABCD 4 सिटीज़ हैं और कहाँ है ये, कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर के कॉर्नर पे आ गई। एट द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 100 किलोमीटर, और स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। देखिए स्क्वायर की सभी साइडें, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम A to B विथ 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A से B की तरफ जाता है। B to C विथ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किधर जाता है, C की तरफ। C to D विथ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किधर जाता है, C से D की तरफ। एंड D to A विथ 40 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किधर जाता है, D से A की तरफ। फाइंड द एवरेज ऑफ द होल जर्नी। तो पूरी जर्नी की आपने एवरेज स्पीड बतानी है कि वो कितनी होगी, एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब ये कह रहे हैं जब A से B जाएगा, B से C जाएगा, C से D जाएगा, D से A जाएगा, तो डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेगा हर केस में, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 100 जो है 10 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल है, बट 30 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं फिर से। किसका एलसीएम लेंगे अब, 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम। ऐसा कॉमन मल्टीपल जो इन सब से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। अगेन साफ दिखाई दे रहा है 120 किलोमीटर, हम इसको मान सकते हैं कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 120 किलोमीटर। यहाँ पे 100 हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 100 जो है इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था। 10 और 20 से हो रहा था, बट 30 और 40 से नहीं हो रहा था। तो आपने ध्यान रखना है, आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो इन स्पीड से पूरा पूरा डिविजिबल हो। ज़रूरी नहीं है आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है आप उसी को डिस्टेंस मान के चलें। अगेन एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 4 साइड्स हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 × 120, ये टोटल डिस्टेंस है। क्लियर। जब A से B जाएगा तो 120 किलोमीटर जाएगा 10 की स्पीड से, तो 12 घंटे लगेंगे। B से C 120 जाएगा 20 की स्पीड से, 6 घंटे लगेंगे। C से D 120 जाएगा 30 की स्पीड से, 4 घंटे लगेंगे। और D से A 120 जाएगा 40 की स्पीड से, तो ये लगेंगे 3 घंटे। टोटल कितना टाइम हो गया, देखिए 12 और 6 18, 4 22 और 3 25, तो 25, 4 × 120, 5 से डिवाइड किया जा सकता है। 5 5 जा 25, 5 से यह है 24 टाइम्स, 24 दूनी 48, दूनी 96, 96/5। इसको सोल्व किया जाए तो 9 दूनी 18, 19, 1/5 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं अ मैन ट्रेवल फ्रॉम A to B 39 किलोमीटर डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है वो A से B जाता है, 39 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एंड ही ट्रैवल फ्रॉम B to C, और जब B से C जाता है 52 किलोमीटर दूरी तय करता है विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो पूरी यात्रा के दौरान जो औसतन चाल है वो ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, A से B जाता है और फिर B से C जाता है। जब A से B जा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 39 किलोमीटर, और जब B से C जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 52 किलोमीटर। जब A से B जाता है तब उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की, और जब B से C जा रहा है तो उसकी स्पीड हो जाती है 18 किलोमीटर पर आवर की।
अब हम ये कह रहे हैं, देखिए 39 15 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब आप टोटल टाइम निकालेंगे वहाँ पे आपका आंसर फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, जिससे गलती होने के फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी, गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। 52 भी 18 से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 39 और 52 का रेशियो निकाल लेते हैं। 39 और 52 किससे डिविजिबल होंगे, देखिए 13 से। तो 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, दैट मीन्स ए से बी और बी से सी जो डिस्टेंस है उसका रेशियो 3:4 होगा। अब हम ये कहते हैं ऐसा कोई भी कॉमन नंबर निकाल लीजिए, दैट मीन्स एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 15 और 18 का, जो 15 और 18 से पूरा डिविजिबल हो। तो कितना आ जाएगा, 90 को 3:4 में एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि 90 को अगर 3 से इंटू करें तो 9 3 जा 27, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 270 किलोमीटर। और 90 को 4 से इंटू करें तो 9 4 जा 36, इस डिस्टेंस को आप मान सकते हैं 360 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरा 18 से डिविजिबल होगा और ये पूरा 15 से डिविजिबल होगा। चलिए अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 270 प्लस 360, 270 प्लस 360, और टोटल टाइम कितना होगा, 270 अपॉन 15, 270 अपॉन 15 प्लस 360 अपॉन 18। इसको सोल्व करते हैं, इसको ऐड करें, 300 और 200 500, 7 और 6 13, तो 630 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। डिवाइड बाय 15 से डिवाइड किया जाए, देखो इसको पहले 3 से काट लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो ये बन जाएगा 18 पंजे 90, 18 और ये 2, 18 प्लस 2 सॉरी 20, 18 से 20 बार कटेगा 360, तो 18 और 20 38, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको आप बोल सकते हैं कि ये एवरेज स्पीड रहेगी फॉर द होल जर्नी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर, 29 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इन 29 मिनट्स, 29 मिनट में ट्रैवल करता है। एंड ही ट्रैवल अ डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी विद अ स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर। बी से सी जब जाता है तो 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है इन 29 मिनट, और ये दूरी भी वह 29 मिनट में ही तय करता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, तो पूरी यात्रा की औसतन चाल ज्ञात करें। तो देखिएगा ए से बी जा रहा है और बी से फिर सी जा रहा है। ए से बी जाने में उसको 29 मिनट लगते हैं, और कितनी स्पीड से जाता है, 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ये ए से बी। और जब बी से सी जा रहा है तब भी इसको 29 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन बी से सी जाने में इसकी स्पीड होती है 39 किलोमीटर पर आवर की, ये इसकी चाल होती है। अब देखिएगा यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है 29। टोटल डिस्टेंस एक तरीका तो ये है कि स्पीड इंटू टाइम करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ए से बी तक का। दूसरा 39 इंटू 29 करें, ये डिस्टेंस आ जाएगा बी से सी तक का। डिवाइड बाय 29 प्लस 29, टोटल टाइम हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं इस तरीके से भी हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। तो 29 मिनट और 29 मिनट, इन दोनों का हम रेशियो देखते हैं कि ए से बी और बी से सी जो टाइम लग रहा है उसका अनुपात क्या है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है 1:1 का रेशियो है किसमें, टाइम में, जब वो ए से बी और बी से सी जा रहा है। 29 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि 29 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 घंटे में, और 39 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा कि 39 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये भी 1 घंटे में, जब बी से सी जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, टाइम का रेशियो 1:1 है। तो हम यहाँ पे क्लियर मान लेते हैं कि 1 घंटा बी से सी, ए से बी चले और 1 घंटा ही बी से सी चले। तो यहाँ से फिर हम एवरेज स्पीड डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। देखिए 1 घंटे जब 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 29 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा,
क्लियर, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। और जब 1 घंटे 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 39 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये भी बात क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा 29 + 39, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक और 1 घंटा B से C तक, यानी 2 आवर्स टोटल टाइम हो जाएगा। 20 + 30 50 और 9 दूनी 18 68/2 दैट मीन्स 34 किलोमीटर पर आवर ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड के केस में जो भी डिस्टेंस है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं। कैसे, अगर डिस्टेंस आपका पूरा स्पीड से डिविजिबल नहीं है तो उसका रेशियो निकाल लो, और जो भी स्पीड दी गई है उसके एलसीएम से उस रेशियो को इनटू कर दो तो, और उसको फाइनल डिस्टेंस एज्यूम करो। दूसरा, अगर आपको टाइमिंग दी गई है तो आप टाइमिंग का भी रेशियो निकाल करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।